हेलो हेलो बच्चों। आज हम जो हमारा चैप्टर हम कर रहे थे 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके कुछ बेसिक टॉपिक पर हम काम करेंगे, मतलब फार्मूला वाइज क्वेश्चन करेंगे। ये इसका एक लेक्चर अभी जस्ट निकला है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और उसके नोट्स, वीडियो, डीपीपी वगैरह सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, जिसका भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। एरिया रिलेटेड सर्कल का दूसरा डे है आज। हमने कल जो डिस्कस करा था वो इनके फार्मूले डिस्कस करे थे। फार्मूला लेंथ, द लेंथ ऑफ आर्क करा था, एरिया ऑफ सेक्टर करा था। फार्मूले डिस्कस कर लिए थे कल, मैक्सिमम फार्मूला हमने वहां पर डिस्कस कर लिए थे। अब कहीं ना कहीं हमको जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है इसके क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे हम द लेंथ ऑफ आर्क का। द लेंथ ऑफ आर्क का जब हम क्वेश्चन उठाएंगे यहां से, तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोला उसने? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है कि अगर एक सर्कल है तो ये सर्कल की लेंथ जो है, ये जो मैं जहां जहां गोला घुमा रहा हूं, ये सब लेंथ है सर्कल की। तो लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क निकालना, अपने को ज्ञात करना, जो है जो फाइंड करना वो हमको पता चल गया। फिर उसके बाद में कितना रेडियस कितनी दे रखी है हमको? रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल की जो रेडियस दे रखी है, मान लो ये सर्कल है, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और यहां पर जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल कितने के बन रहे हैं? 60 डिग्री के। कितने डिग्री के बन रहे हैं? 60 डिग्री के। और साथ ही साथ हमको जो पाई की वैल्यू लेना है, वो पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। सर आपको कैसे पता कि 22/7 ही लेना है? बेटा देखो, जब क्वेश्चन में आपको दे रखा कि क्या यूज करना है, या तो पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखेगा वो, या फिर पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको काम करना है। फिर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ आर्क जो है वो θ/360 इंटू 2πr। क्या होता है फार्मूला? θ/360 इंटू 2πr। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इसके पहले वाला वीडियो पहले देख ले, बहुत अच्छा समझ में आएगा। θ/360 इंटू 2πr। यहां पर देखेंगे कि थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, और आर की वैल्यू जो है वो 7 है हमारे पास। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, आर की वैल्यू 7 है। फार्मूले में रख देंगे यहां पर थीटा की वैल्यू 60, आर की वैल्यू थीटा 60, 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और 7 से 7 कट गया। 7 से 7 जब कटा तो बचा क्या? और उसके बाद 60 की टेबल में 360 कितनी बार आता है? तो 60 की टेबल में 360 आता है 6 टाइम। तो ये हो गया 1/6। और यहां पर 2 ऐसा कैसा, 22 ऐसा कैसा। फिर 2 की टेबल से 6 को हमने जब काटा है तो यहाँ 3 बचा है और यहाँ 22। तो 1/3 ऐसा कैसा ये लिख लिया अपन ने, और 22 ये लिख लिया। फिर 22 डिवाइडेड बाय 3, जैसे इसको कैंसिल आपने करा वैसे ही आपको 3 7 जा, और आपको समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो 22 और 3 कर लेते हैं। 3 7 जा 21, और माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 पड़ जाएगा। 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 करेंगे, फिर 3 3 जा 9, ऐसे करके ये आ जाता है। लेकिन आपको रेडियस कितना दे रखा था? 7 सेंटीमीटर। लेकिन आप एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर जो दे रखा था आपको, उस सेंटीमीटर को आपको जो आंसर एरिया का आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, ले लिया। अब अगला देखना। अब एक क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल ले लेते हैं। हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे यहां पर। अगले क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। कहने का मतलब उसने बोला कि क्वाड्रेंट बताइए आप। मैं आपको एक क्लियर बात कर देता हूं। देखो बेटा, एक सर्कल है ना, तो सर्कल में सबसे पहले ये समझना कि जो सर्कल होते हैं उनके 4 हिस्से आप जब करोगे ना एक सर्कल के, तो आपको क्वाड्रेंट निकल के आएगा। तो अगर सर्कल के 4 हिस्से कर दिए और क्वाड्रेंट निकल के आया, मतलब एक सर्कल के 4 भाग, मतलब
1 2 3 4 और सरकमफेरेंस का मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, वो सरकमफेरेंस है। ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ये सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस के कितने, अब उसने क्या बोला आपको कि आपको सरकमफेरेंस ये ब्लू कलर की लाइन ये तो दे रखा आपको 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट जो होगा वो चौथा हिस्सा होगा। मतलब क्या? मतलब 25%। मतलब क्या? मतलब 25%, मतलब 1/4 करना पड़ेगा आपको। तो इसका पाई आर स्क्वायर का कौन सा हिस्सा? चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट। तो ये क्या आ गया? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जब भी बोलूं तो फोर्थ पार्ट कर देना पाई आर स्क्वायर का। ठीक है भैया। अगर एरिया की बात करें तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बताया, 2 पाई आर। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना बेटा दे रखा आपको? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको दे रखा है 22। कितना दे रखा है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है? 22। तो यहां पर हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 22 लिखेंगे। 2 ऐसा कैसा? पाई की वैल्यू 22/7 और आर ऐसा कैसा। फिर क्या करेंगे हम? 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का इसके डिवाइड में डाल देंगे। 7 का मल्टीप्लाई इधर कर 22 इंटू 7 और 2 इंटू 22 नीचे लिख दिया, आर ही आ गया। 22 से 22 कैंसिल आउट कर दिया, 7/2 अपना आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 7/2। फिर हमने ये क्वाड्रेंट जो हमको निकालना था, हमको आना यही है बेटा, क्योंकि निकालना क्या? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जब निकालना है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको आर मिल चुका है। आर क्या है हमारे पास? 7/2। तो यहां पर जो ये क्वाड्रेंट का फार्मूला है, इसमें 1/4 ऐसा कैसा लिख देना आप, पाई की जगह 22/7 कर देना। और इस आर की जगह पे, इस आर की जगह पे आपको इस बार लेना है 7/2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों सर? क्योंकि इसकी पावर 2 थी। फिर ऐसा कैसा था? 7/2 दो बार लिख लो। आप चाहो तो आप काटापिटी कर सकते हो, मैं थोड़ा बहुत समझाता हूं। 7 से 7 चले जाएगा, 2 से 22 11 टाइम जाएगा। फिर जो भी बचा 1 को लिखो नहीं लिखो बराबर है। 11 और 7 बचेगा और इधर बचेगा 4 और ये वाला 2। तो ये हो जाएगा 11 7 77 डिवाइडेड बाय 8। ये आंसर आएगा आपका। ये भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझना थोड़ा सा था। आपको सरकमफेरेंस का फार्मूला याद होना चाहिए था। सरकमफेरेंस से आपने आर की वैल्यू निकाल दी। क्वाड्रेंट का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर का फोर्थ हिस्सा। पाई आर स्क्वायर का आपने फोर्थ हिस्सा निकाला और उसको सोल्व कर दिया। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस यहां पर आसानी से हो जाते हैं। फिर अगला देखते हैं अपन। इजी क्वेश्चन में आता है ये वाला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन में क्यों सर? देखो बड़ा, इस क्वेश्चन को आपको दे रखा, पहले तो आईएमपी क्वेश्चन है। पहली चीज क्या है? एक बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है। हम जितना भी आपको कंटेंट दे रहे हैं, हम जितना भी आपको कंटेंट दे रहे हैं बेटा, वो सारा पिछले 10 साल की रिसर्च है। उस रिसर्च को आपके सामने हम यहाँ पर रख रहे हैं। डायरेक्ट आप इसको यूज करें और सोल्व करें। स्टेट बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन ही। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क आर सस्पेंडेड एन एंगल 60 डिग्री। एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री और रेडियस दे रखी है 21। फालतू इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है अपने को। मतलब जो कहते हैं ना कि वो मक्खन जब निकालना रहता है ना, तो सिर्फ मक्खन पे ही दिमाग लगाया करो। फालतू चीजों पे दिमाग लगाओगे ना तो उलझ जाओगे क्वेश्चन में। वर्ड प्रॉब्लम जब भी आए ना तो क्या क्या चीज काम की है। तो रेडियस कितनी है? 21, बस इतने से मतलब रखो। और एंगल कितना है? 60। और निकालना क्या है? तो फाइंड करना हमको दो चीजें। पहली चीज है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला पता है आपको? θ/360 इंटू 2 पाई आर। और एक और है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएंगे हमारे। कुल मिला के एक सर्कल होता है, उसका एंगल जो है क्वेश्चन के साथ समझ ले 60 डिग्री है और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 21 है। चलो लिखेंगे अपन यहाँ पर। गिवन क्या? r इज इक्वल टू 21, थीटा इज इक्वल टू 60 है। यहां पर थीटा अपॉन देखो वैल्यू रखना है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। 360 की वैल्यू 360, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू
21, ठीक है। 660 से 360 काटोगे तो 6 से आएगा, ठीक है। फिर 7 से 21 काटोगे या कैंसिल करोगे तो 3 आएगा। और कुछ बचा सर? बचा है बेटा, उतार लो पहले 1/6, फिर ये वाला 2 उतार लो, ये वाला 22 उतार लो और ये वाला 3 उतार लो। फिर इस 3 को कैंसिल करा 6, तो 3 2 जा 6, तो 2 टाइम बचेगा। फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया तो जो बचेगा वो 22 ही बचेगा, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि वैल्यू रखी, फिर इससे ये कैंसिल करा 1/6 आया, 2 ऐसा कैसा रखा हुआ है, 7 से ये कटा तो 3 ऐसा कैसा, और 22 ऐसा कैसा। ये हमारे क्लासरूम नोट्स है बेटा। क्लासरूम नोट्स का मतलब होता है कि जो हम हमारी क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो सारी चीजें हम आपको भी वैसा का वैसा डिलीवर करते हैं, ताकि हमारे लिए एजुकेशन में हर बच्चा समान है, इस चीज की बात आप तक पहुंच सके। आगे ये देखेंगे अपन, लेंथ ऑफ आर्क आ गया, पहला आंसर अपना आ गया है। अगर आपका आंसर, आपको क्वेश्चन यहीं तक पूछा जाए तो आप खत्म हो जाता क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जो 2019 में आया था, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360, फटाफट कर लो, इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 60, थीटा की वैल्यू 60, ये रही थीटा की वैल्यू 60 और 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 21, आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर। इससे ये 1 और ये 6 टाइम गया, 1/6, 22/7 और 21 इंटू 21। फिर काटना था आपको, तो 7 की टेबल से ये 21 गया तो 3 टाइम, फिर 3 की टेबल से 6 गया 2 टाइम, फिर 2 की टेबल से 22 गया 11 टाइम। जो बच्चा लिख लो, बच्चा जो लिख लो, 11 बचा एक तो, और एक 21 बचा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 231 आ गया। क्या आ गया बेटा? 231 आ गया। बस ये आपका आंसर है, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। दोनों पूछा था इसमें, लेंथ ऑफ आर्क भी पूछा था, और एक और चीज जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन लेंगे अपन, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बना देते हैं अपन, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखो बेटा, इस बार जो क्वेश्चन करा है वो सबसे पहली चीज उन्होंने जो करी है वो आपको मैं यहां बताता हूं, समझाता हूं। हम टॉपिक जब उठा रहे थे, हमने लेंथ ऑफ, हमने सबसे पहले इसका फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पढ़ लिया, 2 पाई आर पढ़ लिया था, ठीक है सर। इसका फार्मूला हमने थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी आपको पता है, ये दोनों तो क्लियर है। लेकिन ये सिगमेंट है बेटा, ये सेक्टर नहीं है। ये क्या है? सिगमेंट है, माइनर सिगमेंट है। सिगमेंट का मतलब क्या? एक सर्कल है, एक सर्कल से ये माइनर सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। अब सेक्टर थोड़ा सा यहां से निकालू मैं, तो आपको जो ये वाला एरिया दिख रहा है ये पूरा सेक्टर है। अब इस सेक्टर में आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट यहां से कटेंगे तो ऊपर वाला ट्रेंगल है, और नीचे वाला जो है ये वाला से एरिया, इसको बोलते हैं अपन माइनर सिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सिगमेंट। तो कभी कभी बेटा ये निकालने के लिए आता है आपको, और बच्चा ये निकाल के आ जाता है, क्योंकि इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो यहां और ये डिफरेंट बहुत हो जाता है। आपको सिर्फ स्पेलिंग पढ़ना है कि सिगमेंट का मतलब ये है, वो सेक्टर का मतलब ये पूरा है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमको एक ट्रेंगल का भी फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो होगा 1/2, क्योंकि राइट एंगल की बात करिए वहां पे, तो 1/2 साइड का स्क्वायर, और ये निकल जाएगा। और पूरे सेगमेंट का फार्मूला तो ऊपर है ही। चलो फटाफट, समय बर्बाद नहीं करते हुए, चलो 1 मिनट रुकना, या आप स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दौड़ा, सबसे पहले आप ध्यान देंगे फटाफट अपन, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया इस चीज में। आपको जो सर्कल है, ये सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? उसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आपको राइट एंगल दे रखा है। राइट एंगल मतलब क्या? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री दे रखा है आपको। फिर उसके बाद में आपको बोला कि सेंटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग, क्या निकालने का बोला आपको?
माइनर सेगमेंट। क्या निकालने का बोला आपको? माइनर सेगमेंट। और यूज करने का क्या बोला आपको? 3.14। क्या यूज करने का बोला आपको? 3.14। ठीक है, समझना बात को, क्या करना आप लोगों को फटाफट। अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन देखेंगे, आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो पहले, पूरा पूरा निकाल लो, ये बाद में निकालेंगे, ये बाद में निकालेंगे, पहले पूरा निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने दे रखा है ये यूज करना आपको, 10 का स्क्वायर। फिर क्या है, 90 की टेबल 360, मतलब 9 की टेबल 36 कितनी बार आता है? 4 टाइम में, तो इसीलिए आपको 90 4 जा 360 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 4 ही बचेगा। फिर 10 इंटू 10 कितना होता है? 100, 100 का इंटू 3.14 में होगा। जैसे 100 का इंटू 3.14 में होगा, तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 1/4 इंटू 3.14, तो पॉइंट हट जाएगा और ये 2 जीरो कट जाएगी, तो कुल मिला के आपको 314 बच जाएगा। यहाँ पे इंटू करोगे, बचपन में करवाते तुम। फिर 4 की टेबल में ये डिवाइड होगा, डिवाइड कैसे होगा? 4 31, तो 31 4 की टेबल में कितनी टाइम आता है? 7 टाइम नहीं आता है। 4 की टेबल में 31 नहीं आता है, 7 टाइम क्या आता है? 28, तो 7 टाइम 28 आ गया, 31 में से 28 गया तो 3 बचा, ये 4 ऐसा के सामने राइट डाउन कर लिया। 4 की टेबल में 34 नहीं आता है, कम कितना आता है? 32 आता है। कितनी टाइम आता है? 32, कितनी टाइम आता है? 8 टाइम। फिर उसको 2 बच गया, फिर आपको पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया 0 हो गया। फिर 4 की टेबल में 20 आता है, कितनी टाइम आता है? 5, तो ये आप जब काटोगे तो ये आएगा आंसर, मतलब ये पूरा जो आया है वो कितना आएगा? 78.5 आ गया है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर करने के लिए हमको सबसे पहले यहां ये निकाल लिया हमने, एक सीढ़ी को पार कर लिया है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, तो हम निकालेंगे ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को समझना। तो ये जो पूरा है ना, ये एक अलग, ये तगारी जैसा दिख रहा है ना आपको, ये अलग है और ट्रेंगल जैसा अलग है। जो ट्रेंगल जो है ना, ट्रेंगल का फार्मूला जो है वो है एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है? 1/2 साइड का स्क्वायर। तो 1/2 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है आपके पास? साइड 10 है, तो साइड 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100। फिर 2 की टेबल से 100 50 टाइम जाएगा, तो ये आ गया आपका, कितना आ गया? ये 50 आ गया। फिर आपको ये निकालना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए जो मेजर सेक्टर जो था 78.5 आया था, 78.5 माइनस अभी हाल जो तुमने जो निकाला वो 50 को, मतलब इसको इस पूरे में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको इस पूरे में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ यही रहेगा। तो इसको इस पूरे में से माइनस जब करा अपन, तो ये 50 था, अभी ये 50 आ गया, ये 78.5 है पूरा, इसमें से 50 वाला पार्ट हटा दो तो बचेगा ये वाला। तो 78 में से अगर 50 वाला पार्ट हमने हटा दिया तो बचा हुआ जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 28.5। बस इसको अपने को थोड़ा सा और समझना है, वापस से आऊंगा मैं और फिर आपको समझ में आएगी चीजें। ये आ गया, ये हो गया। उसके बाद में हमको यहां पर समझना है कि ये, इसको अपने 2 पार्ट में डिवाइड करा, ये निकालना अपने को, ये अपने को पता नहीं है। इसको साइड का 1/2 साइड का स्क्वायर, इसका एरिया निकल जाएगा। जैसे इसका एरिया निकला वैसे 10 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, इससे घटा 50, ये 50 पूरे 78 में से हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। और यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले एक बार, यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो लगभग इस चैप्टर का बीच वाला पार्ट खत्म हो चुका है। थोड़ा सा लेवल था इस पूरे लेक्चर में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर सारे हो चुके हैं। अब कल जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से इजी, थोड़े से समझने वाले, लेकिन उसके पहले आपको जो दोनों लेक्चर गए हैं इनको आप अच्छे से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।